सिलेबस के अनुसार आपसे थोड़ा सा समस्या आ रही थी, हम देख रहे थे, सुन रहे थे। आप एक पीओ के बारे में जानते हैं, जितना जो समझते हैं, आशा मत कीजिए कि दूसरा कोई अधिकारी भी उतना जानता हो। आपसे विवाद नहीं करने हैं, नॉर्मल सा एक आपको लेटर दे देंगे, निर्भया जी को दे देंगे। उस लेटर में सब लिखा हुआ है ना, कृषि मंत्रालय भारत सरकार का है कि यह पीओ को उर्वरक के या कीटनाशक के या जो अन्य जो बीज के लाइसेंस देने हैं। जो कृषि पदाधिकारी जो बोल रहे थे, दिल्ली का ही लेटर है, नॉर्मल आपको दे देना कि सर देखिए ना, आया हुआ है लेटर है भारत सरकार का ही, बस विवाद कहीं नहीं करने हैं, उनको पोलाइटली बता देंगे सर लेटर है इसी आलोक में सर। नाबार्ड से हम लोग सर इंडिविजुअल मतलब हमारा है, स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र है, ये लेटर आपका है सर, देखिए ना मंत्रालय का ही तो है। नॉर्मल बात कीजिए, आपको दे दे, इनको दे दीजिए, ले लीजिएगा, जाकर बात कीजिएगा, समझ जाएंगे वो। क्लियर है? हाँ, वो ज़्यादा बेटर है वो। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग का एफपीओ 3 साल का हो गया। आप लोगों से हम बात कर रहे थे तो पता चला कि अभी जो हम लोग जिस उद्देश्य से, जिस आकांक्षा से जुड़े थे, प्रगति नहीं हो पाई है, बहुत सारी बाधाएं आ रही है। कारोबार कैसे शुरू करने हैं, दरअसल आप में आगे बढ़ने की हुनर तो है, क्षमता भी तो है, जज्बा तो है, लेकिन कई कारण होता है कि बहुत सारे बाधाएं आ जाती है। और ये बाधाएं केवल आप ही को नहीं है, दुनिया के आप अकेले एफपीओ नहीं है कि आपके पास बाधाएं। हम कई राज्यों में जाते हैं, सबके पास समस्याएं आती है। हो सकता है कुछ समस्याएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन बाधाएं सबके पास है। आप कोई अनोखे नहीं है दुनिया के कि आप ही को समस्या आ रही है, लेकिन उसी समस्या में हमें आगे ही बढ़ने हैं। तो जैसा कि हम विगत 3-4 सालों से मुख्य रूप से बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी जाते हैं, देखते हैं जो समस्याएं हमारे एफपीओ के पास आ रही है, वो मिनिमम क्या हो सकते हैं कि अभी उसे रिलेट करते हो। तो पहले हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, समस्या कहाँ पैदा हो रही है, हमारी क्षमता क्या है, और उस क्षमता का हम भली भांति उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसको हमें जानना जरूरी है। जब जान लगे, जब डॉक्टर जब बीमारी जब पहचान लेगा तो इलाज करना आसान हो जाएगा, तब ना पता चलेगा दवाई कौन देना है उसमें। समझ गए ना? तो हम अपनी क्षमता को नहीं पहचान पा रहे हैं, ये क्षमता जानना जरूरी है, और हमारी क्या क्या बाधाएं हैं। जो सबसे पहली जो हम लोग जो बाधा देख रहे थे, ये देखिए कहीं लिखा नहीं है कि सिलेबस नहीं है। देश के सैकड़ों एफपीओ के साथ काम करने के अनुभव के आधार पर आपको बता रहे हैं कि आम जो समस्याएं हैं, उस लगभग सभी एफपीओ हमारे जो प्राइमरी एफपीओ सब फेस कर रहे हैं, ऐसा ही फेस कर रहे हैं, और उसी दौर में अभी आप भी हैं। तो पहले जो समस्या आ रही है एफपीओ के पास की, उनके पास अपने एफपीओ के बारे में ही डाटा नहीं है, उनके पास डाटा नहीं है ना कि मेरे आगे आपको बताएंगे समाधान क्या है। पहले समस्या है कि क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे, हमारे उपलब्ध डाटा नहीं है। डाटा से मेरे आशय ये है कि सबसे पहले ग्राहक तो हम ही है ना, अपने एफपीओ के प्रोडक्शन जो हो रहा है, पहला ग्राहक हम ही है। हमारे घर में कितना दाल लगता है, नमक कितना लगता है, अभी हल्दी मसाला की बात हो रही थी ना, कितना लगता है, हमारे पास कोई डाटा नहीं है इसका, ना डाटा कलेक्शन का हमें तरीका पता है, नहीं कोई हमें बताया उसको। तो हम अपने बारे में, हमारे पास डाटा नहीं, हमारे पास डिमांड क्या है, हमारी क्षमता क्या है, हमें नहीं पता है। ये हमारी सबसे बड़ी बाधा है कि हम अपने बारे में ही खुद नहीं जानते हैं। क्लियर है? ये हमारे आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा है। दूसरा जो बाधा है, हम बाइक से, हेलमेट है, बाइक से कौन आया है, बाइक से कहां से आए हैं, कहां से? यहाँ से 5 किलोमीटर से आए हैं, 5 किलोमीटर से आप आए हैं। अगर 5 किलोमीटर दिन भर बाइक ऐसे ही चलाते रहे तो यहाँ खगड़िया पहुंच पाएंगे? आपने टारगेट तय किया कि नहीं खगड़िया जाना है, ये रोड है, पहले आपने तय किया कि जाना है, उसके बाद क्या करना है, क्या किया नहीं, कब जाना है, अभी आपने प्लान किया होगा, कब प्लान किया, कैसे जाएंगे, तय किया ना, तब आप यहाँ पर आए हैं। यानी हमारे पास हमने कोई लक्ष्य निर्धारण किया ही नहीं है। कोई हमारे पास लक्ष्य निर्धारण किया भी है तो समय सीमा ही नहीं है, हमें रूट का ही पता नहीं है ना। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हमने कोई बिजनेस प्लान भी अगर बनाया तो प्रॉपर क्या होता है ना, समय के साथ सब बदलता है। देखते हैं कि सरकार भी अपने नियम बनाती है, योजना बनाती है, फिर रिवाइज करती है, फिर रिवाइज होता है, बनाई तो रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। हमने प्रॉपर टारगेट बनाया है क्या कभी बैठकर आपस में? नहीं बनाया है। सबसे बड़ी बाधा है कि हमारे को हम टारगेट ही नहीं बना पाए।
वो तरीका ही हम नहीं सीख पाए, समय सीमा ही नहीं निर्धारित कर पाए, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? वो खगड़िया कैसे आ पाएंगे? संभव ही नहीं है। दिन भर दौड़ते रहिए, 3 साल 5 साल बीत जाएगा, कोई मतलब नहीं है जब तक टारगेट सेट नहीं करेंगे। तो ये हमारी सबसे बड़ी बाधा है। तीसरी जो सबसे बड़ी बाधा है कि हमारे जो टारगेट सेट कर लिए हैं, गोल हमने सेट कर लिया, गोल सेट करने के बाद कौन कौन से विभाग है, संस्थान है, व्यक्ति हैं जो हमें मदद करने के लिए तैयार हैं, हमें जानकारी नहीं है ना, हमें जानकारी नहीं है। जैसे अभी किसी ने बताया ना कि बकरी पालन किसी दी है, किसी कौन बता रही थी? आप बता रहे थे बकरी। अच्छा, बकरी के लिए इन्होंने पूंजी लगाया, किया। आपको पता है, आपको पता रहता कि नहीं? कुछ विभाग ऐसे हैं कि योजना ऐसी है कि बकरी आपको मैंने कुछ भी अपने, जैसे मान लीजिए कि एक योजना है, NLM योजना है, जैसे मान लीजिए, उसमें क्या है कि मुर्गी निःशुल्क मिलती है, 30 गो मुर्गी, 45 गो मुर्गी निःशुल्क मिलती है अंडा देते हुए। हमें पता होता, इस बकरी पर काम किया, हमारे ऐसे कुछ वर्ग हो जो उस पर काम करना चाहते हो, हम निःशुल्क ले सकते थे ना, बनाने का केज भी तो हो सकता था। इस तरह बहुत सारे संस्थान, हमें पता नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है, वो संस्थान कौन है, वो विभाग कौन है, जो हमारे जो टारगेट हम जो सेट किए हुए हैं वो हमें वो लक्ष्य तक हमारे पहुंचाने में हमें मदद कर सके। इसका घोर अभाव है। ये नवोदित एफपीओ हम लोग देखते हैं कि ये नहीं, उनको पता ही नहीं है, ये भारी कमी है। आगे हम बताएंगे आपको कि वो कौन कौन संस्थान है, आपके अपने सेट के अनुसार आप जो टारगेट सेट किया है उसमें कौन कौन आपको सहायता कर सकते हैं। वो विवाद नहीं करेंगे, आपको सहायता करने के लिए बैठे हुए हैं, हम वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। क्लियर है? इसके बाद से हमने जो आपको पहले ही बताया कि आपने टारगेट भी सेट कर लिया, 3 साल हो भी गया, ट्रेनिंग भी 3-4 गो ट्रेनिंग भी इनका हो गया। वो जुनून हमें नहीं आ पा रही है, वो जो लगन है, जिस भाव से पहली बार 3 साल पहले आप जुड़े थे, वो जुनून है क्या? है जुनून? वो समय है क्या जुनून? वो जुनून जो जुड़े थे, हम 3 साल पहले कंपनी बना रहे हैं, बहुत आगे बढ़ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सही सही बोलिएगा, सही सही नहीं जुनून है वो जुनून हमें पैदा करनी होगी। जब तक कोई जुनून नहीं होगा, आगे बढ़ने की भूख नहीं होगी, तड़प नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। टारगेट सेट कर लीजिए आप, ये जुनून हमें पैदा करनी होगी। तो कौन से साधन है, वो कौन स्थान है, वो कौन सोर्स है जो हमें जुनून पैदा करते हैं, हमें वो बेचैनी पैदा कर देंगे, भूख लगा देंगे, तड़प पैदा हो जाएगी। आगे बताएंगे आपको, लेकिन एक कमी समझ लीजिए कि हमारे में वो जुनून नहीं है, जिससे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्लियर है? अगली ये जो कमी है वो हम लोग देखते हैं कि काम करना चाहते हैं, ऐसे बकरी पर वो काम कर रही है। कोई बता रही थी कि सत्तू बेसन पर, कौन बता रही थी? सत्तू पर बता रहे थे। आपने कहीं ट्रेनिंग लिया है क्या उसका? किस चीज का? सत्तू बेसन का? आप चप्पल पहनी हुई है, जाती है दुकान पर, कितना चप्पल देखती हैं? बहुत सारे चप्पल देखती है ना, उसमें से सेलेक्ट करते हैं। नहीं, दुकान बदल देना, बढ़िया दुकान नहीं रखता है। एक चप्पल लेने के लिए कितना प्रयास करती हैं। हम आपका सत्तू क्यों लेंगे, बेसन क्यों लेंगे आपका? हम आप में क्या क्वालिटी है? जब तक क्वालिटी नहीं रहेगी, जब तक हम कारोबारी ट्रेनिंग नहीं करेंगे उसके, ना हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, ना उसका हम लाभ कमा पाएंगे। यानी केवल हमें जो भी एक्टिविटी करने वाले हैं उसमें गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग चाहिए। हम नहीं लिए हैं, ये भारी अभाव है सब में। सारे एफपीओ में देखते हैं, अधिकांश एफपीओ में जो नवोदित एफपीओ हैं उनमें कमी है। हम जो भी काम करना चाहते हैं, हम ट्रेंड नहीं हो पाते हैं। ट्रेंड नहीं होने तो हमारा उत्पाद नहीं बिक पाता है, मार्केट तक हमारी पहुंच नहीं हो पाती है। ये बहुत ही जरूरी है। वो ट्रेनिंग केवल उत्पाद का ही नहीं, हमें कैसे मैनेज करने हैं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, बहुत सारी समस्याएं आती है। जैसे अभी बता रहे थे ना कि गए थे, वो कह के नहीं होता ही नहीं है, डीएम साहब बोले कि नहीं, रोक दिए हैं। तरीका बताएंगे ना, तरीका हमें जानना होगा, ये समझना होगा, वो लिंक समझना होगा कि नहीं, वो कैसे बात मान जाएंगे, उनको बताएंगे ना। ये सारे तरीका है ना, ये लेटर देखिए ना आप। तो हमें कारोबारी प्रबंधन का भी ट्रेनिंग लेना है। हमें जो एक्टिविटी करते हैं वो एक्टिविटी के लिए भी ट्रेनिंग, अब बहुत सारे संस्थान है, उसके लिए आपको एक पैसा खर्चा नहीं करना है।
एक पैसा आपको खर्च नहीं कर रहे हैं, जो चीज बता रहे हैं उसमें बिना पैसे का सब होने वाला है, लेकिन हम वो कर नहीं पाते हैं, हमें जानकारी नहीं हो पाती है, या फिर वहाँ आगे हम नहीं बढ़ पाते हैं। नतीजा ये होता है कि हमारे में वो कौशल नहीं आ पाता है, वो मेरे में हुनर नहीं आ पाता है। जब तक वो हुनर नहीं होगा, वो कौशल नहीं होगा, ना तो हमारे कारोबार का उत्थान हो पाएगा और ना ही हमारे एफपीओ का उत्थान हो पाएगा। तो हमें कौशल युक्त बनना होगा, चाहे शेयरधारकों को बनना हो और चाहे डायरेक्टर को बनना हो या सीईओ को बनना हो, चाहे एक्टिविटी के लिए बनना हो, एफपीओ चलाने के लिए बनना हो या मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए बनना हो, आपसी समस्याओं को समाधान करने के लिए बनना हो, आपको ट्रेंड होना पड़ेगा। और जो चीज बता रहे हैं ट्रेन होने के लिए, आपको आगे बताएंगे वो कौन सा स्थान है, आपको जो कौन से अवसर हो है, उसके लिए बिना पैसे के भी आपका हो जाएगा ट्रेनिंग, आप कर सकते हैं। वो क्लियर है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए जरूरी है, ब्लड की जरूरी है। बिना ब्लड के चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। उसी तरह हम कोई भी कारोबार करने जाते हैं, कोई भी एफपीओ हम शुरुआत करते हैं, पैसा चाहिए। बिना पैसे के आगे बढ़ पाएंगे? हम एक कदम नहीं आगे बढ़ पाएंगे। कोई कारोबार उसके बिना कल्पना भी नहीं कर सकते हैं हम। तो वित्त पोषण नवोदित एफपीओ के पास सबसे बड़ी समस्या है। पैसे नहीं, कोई बैंक को देना नहीं चाहता है, पता ना क्या समूह बना लिए, पता ना, आप तो जानते हैं नहीं, जब कैसे आप पर विश्वास कर ले वो, ये समस्या आती है। तो कौन से संस्थान है, वो कौन सी योजनाएं हैं, कौन से डिपार्टमेंट है जो आपको एफपीओ को मदद करते हैं और एफपीओ को मदद करने को तैयार रहते हैं। उनके लिए बहुत सारी जो बातें हैं जो अन्य कुछ बैंकों में होती है, वहां उनसे हमारे पास खाने के लिए टेबल पर 10 गो चीज है, इच्छा है ना, जो इच्छा वो खा लेंगे हम। तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि नहीं, चलिए वो बैंक नहीं दे रहा है, वो बहुत सवाल कर रहा है, वो बहुत बिगड़ैल आदमी है, वो सहयोग नहीं करता है, उसी में देखेंगे ना कौन सा ले लेंगे हम, क्या चीजें चेक करेंगे, इंटरेस्ट सबसे कम किसका है, कौन और सब बातें करता है जो हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं, कौन सा और बातें की डिमांड करता है जो हम पूरा नहीं कर पाते हैं, कौन ज्यादा पेपर की उसको जरूरत नहीं पड़ती है, कौन हमारे कारोबार के सहायक, जो कारोबार हमारे सहायक बनेगा, वो कितना हमको लेने की जरूरत है, कौन से अभी ज्यादा पूंजी भी नहीं है, तो कौन से ऐसे संस्थान है, वित्तीय संस्थान है, बैंकिंग संस्थान है कि ज्यादा कोलेटरल नहीं मांगता है, वो कौन सी संस्थान है, ये हमें जानना होगा, हमें पता नहीं रहता है। नतीजा ये होता है कि वित्त पोषण के अभाव में ससमय पैसा हमें समय से नहीं मिलेगा तभी काम नहीं होगा, समुचित रूप से नहीं मिलेगा तभी काम नहीं होगा। तो हमें वो कौन संस्थान है, सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास वो वित्त पोषण नहीं हो पाता है और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आज किसी भी कारोबार के लिए बढ़ने के लिए पैसे की जरूरत है, उसके बिना भी हमारा एफपीओ आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे एफपीओ में है। एक और जो सबसे बड़ी बात है कि कुछ एफपीओ में देखते हैं कि अधिकांश में देख रहे हैं अभी कि 2-3 साल का हो गए हैं, 4 साल के हो गए हैं, आपसी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, समन्वय नहीं हो पा रहा है। अगर साइकिल के 2 पहिए हैं, एक पहिया उधर जाए एक पहिया उधर जाए, तो क्या वो साइकिल आगे बढ़ पाएगी? क्या नहीं बढ़ पाएगी। तो हमें क्या है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। अधिकांश एफपीओ में देखते हैं कि आपसी समझ, परस्पर संबंध वो नहीं हो पा रहा है, आपसी समन्वय नहीं हो पा रहा है। समन्वय के चलते वो खींचतान बनी रहती है। नतीजा ये हो रहा है कि संबंध निदेशकों के आपस में, संबंध सीईओ के और निदेशकों के बीच में, संबंध शेयरधारकों निदेशकों और सीईओ के बीच में, संबंध शेयरधारकों सीईओ निदेशकों और जो उत्पादक संगठन संवर्धन संस्थान उनके बीच प्रॉपर समन्वय की कमी के चलते भी हमारा एफपीओ आगे नहीं बढ़ पाता है। ये बड़ी कमी है और ये आम समस्या है। ये भी हमारे एफपीओ को आगे बढ़ाने में, आगे बढ़ने में जो सबसे बड़ी बाधा है। एक और जो कमी है जो देख रहे हैं कि अभी भी हमारे यहाँ अधिकांश एफपीओ में देखते हैं कि क्लस्टर का गठन नहीं हुआ है, क्लस्टर आधारित हम उद्यम नहीं लगा पा रहे हैं। क्या होता है? तो बकरी पालन, ये सब बकरी पालन थोड़े करेंगे। हो सकता है कुछ दूध उत्पादन में उनकी रुचि हो सकता है कि उनकी रुचि हो कि नहीं हम डेयरी वाला काम करेंगे।
हो सकता है कि दूसरे की रुचि उनके मुर्गी में हो, मुर्गी पालन में हो सकता है कि नहीं हम नहीं करेंगे, मेरे पास जगह नहीं, हम क्या करेंगे। तब चाहते हैं कुछ वर्क कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो किसानों की जो समस्याएं हैं, जैसे उनको खाद चाहिए, बीज चाहिए, वो हम देखते हैं, वो काम कर रहे हैं हम। यानी एक्टिविटी बेस्ड क्लस्टर हम नहीं बना पाए हैं, इसीलिए सभी लोगों का सहयोग नहीं हो पा रहा है और सभी लोग का जो हुनर का इस्तेमाल एफपीओ में नहीं हो पा रहा है। जिस दिन एक्टिविटी बेस्ड क्लस्टर बन जाएगा, आपका एफपीओ बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। एक्टिविटी बेस्ड क्लस्टर मतलब कारोबार आधारित, किसको है, इस मोहल्ले की महिला है, इस गांव की महिला है, इस पंचायत की महिला है, किस पर काम करेगी, तो बकरी पर, और उससे बकरी की कोई बात करेंगे, बकरी पर कारोबारी मीटिंग करेंगे, बात करेंगे ना, बकरी पर कौन कौन सी योजना सरकार की चल रही है, बकरी की उनको ट्रेनिंग करवाते हैं, बकरी पर कैसे उसके प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं, तमाम बकरी पर वहां काम हो रही है। उनको क्या कर रहे हैं, हल्दी मसाला में रुचि है, चलिए उनकी हल्दी मसाला की बात करते हैं, उनको ट्रेनिंग करवाते हैं, उनको कारोबार कैसे बढ़ाने हैं, कैसे मशीनरी कौन कौन लगेगा उसमें। वो हमें एक्टिविटी बेस्ड क्लस्टर नहीं बन पाने के चलते हमारा एफपीओ तेजी से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, अपने इल्म का, अपने हुनर का, अपनी क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बाधा है। और दूसरी चीज है कि हमारे एफपीओ में गतिशील प्रबंधकीय जो ढांचा है, जो प्रबंधक, जो हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, जो शुरू में बन गए, वो बने हुए हैं। हो सकता है किसी को रुचि ना हो सकता है कुछ समय क्या होता था, शुरू शुरू में ही ना होता है कि अरे उनका वो